हेलो एवरीवन, श्री नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। कल के क्लास में यानी कि प्रीवियस लेक्चर में हमने टिश्यू के बारे में बात किया था बच्चों, और हमने टिश्यू को बेसिक से लेके एकदम लास्ट तक कंप्लीट किया था। हर एक चीज जैसे कि कितने तरह के टिश्यू होते हैं और उसके फंक्शन क्या है, उसके स्ट्रक्चर क्या है, और बच्चों उसका हर एक चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है उसको भी हमने कवर कराया था। और साथ साथ में बताया था बच्चों कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन कहाँ कहाँ से सकते हैं बच्चों। तो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है ये ब्लड के ऊपर होने वाला है। आज हम ब्लड स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, ये क्या है, हमारा ब्लड का चैप्टर है। और ब्लड आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम समझने के लिए ब्लड का समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ब्लड अच्छे से समझ लेते हैं तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ने में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगा। इसलिए बच्चों पहले ब्लड पढ़ते हैं, और ब्लड जैसे खत्म होगा, कंप्लीट जैसे होगा ये क्लास बच्चों, आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा और वहां से पूरा आपका सिस्टम ही सिस्टम चलेगा। इसलिए बच्चों क्लास में बिल्कुल जुड़े रहिए। इसमें हम पढ़ेंगे बच्चों इंट्रोडक्शन टू ब्लड, कि ब्लड के बारे में जो जो भी इंट्रोडक्शन है कि ब्लड क्या होता है, इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, ब्लड का फंक्शन क्या है, हर एक चीज हमने इंट्रोडक्शन के रूप में देखना है। और कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड पढ़ना है, यानी कि कंपोजिशन क्या है, ब्लड किस किस चीज से मिलकर बना होता है और कितना परसेंट अमाउंट में बना होता है, ब्लड का काम क्या है, उसका प्रॉपर्टी क्या है, जैसा कि हमने बताया बच्चों। उसके बाद प्लाज्मा के 3 टाइप पढ़ना है। ये क्या है बच्चों, प्लाज्मा के टाइप हैं एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजेन। ये तीनों टाइप हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में बच्चों, इसलिए इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चों। और सबसे पहले ब्लड के बारे में देखते हैं। ब्लड का नाम सभी सुने होंगे, जिसको हिंदी में खून भी बोला जाता है, रक्त भी बोला जाता है। क्लियर है बच्चों। तो अगर कोई इंसान ब्लड का स्टडी करता है, अगर कोई इंसान ब्लड का स्टडी करता है तो उसको क्या बोला जाता है बच्चों, तो स्टडी ऑफ ब्लड क्या बोला जाता है, हिमेटोलॉजी। क्या बोला जाता है, हिमेटोलॉजी। अगर जहां भी हिमेटोलॉजी शब्द लिखा हुआ आएगा, आपको क्या समझना है कि स्टडी ऑफ ब्लड, यहाँ पे ब्लड का स्टडी किया जा रहा है, यानी कि हिमेटोलॉजी। अगर बात करें बच्चों तो ब्लड क्या होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड कैसा टिश्यू होता है, तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो कि सर्कुलेट होता रहता है हमारे पूरे बॉडी के अंदर और टिश्यूज के अंदर। जो ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है बच्चों, फ्लूइड का मतलब तरल पदार्थ होता है, लिक्विड पार्ट होता है, और पूरे हमारे बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता रहता है। सर्कुलेट मतलब घूमता रहता है। क्या बच्चों, घूमता रहता है। और उसके अंदर क्या क्या किस किस चीज से मिलके बनता है, कॉन्स्टिट्यूट उसके अंदर क्या रहता है, तो उस ब्लड के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट रहता है, प्रोटीन्स रहता है, ड्रग्स रहता है, हॉर्मोन्स रहता है, उसके साथ साथ डिजॉल्व गैसेज होते हैं और न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेज होते हैं। मतलब कि सिर्फ बच्चों ब्लड नहीं है, अपने अंदर बहुत सारे चीज का समाहित करके चलता है। वो अपने अंदर बहुत सारे चीज को इन्वॉल्व करके रखा हुआ है, कंस्टिट्यूट करके रखा हुआ है, जो इन सारे जो है प्रॉपर्टी में रहते हैं, इन सारे टर्म में रहते हैं। क्लियर है बच्चों। तो ब्लड क्या है बच्चों, फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू होता है, लिक्विड पार्ट है, जो कि हमारे बॉडी के चारों ओर बॉडी के अंदर पूरा सर्कुलेट होता रहता है। किसके अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर। और इसके अंदर ये सारे प्रॉपर्टी होते हैं। और ब्लड जो है 2 चीज से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ब्लड जो है बच्चों किस किस चीज से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा और फॉर्म एलिमेंट। प्लाज्मा और फॉर्म एलिमेंट से मिलके आपका ब्लड बना होता है। अगर हम बात करें बच्चों तो सबसे ज्यादा बच्चों प्लाज्मा पाया जाता है ब्लड के अंदर, जो कि 55% होता है। कितना होता है, 55% होता है टोटल ब्लड वॉल्यूम का। अगर ब्लड वॉल्यूम 100% है बच्चों, अगर 100% है, इसके अंदर जो 55% पोर्शन होगा वो किसका होगा, प्लाज्मा का होगा। जो किसका होगा बच्चों, प्लाज्मा का होगा। और रेस्ट में जो एलिमेंट बच गए वो 45% होंगे। जो आपका फॉर्म्ड एलिमेंट है, जो आपका फॉर्म्ड एलिमेंट है वो कितना होगा, 45%। तो हमने क्या देखा बच्चों, ब्लड क्या होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड का स्टडी को हेमेटोलॉजी बोला जाता है। ब्लड 2 जो है कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, एक प्लाज्मा, दूसरा सेलुलर एलिमेंट। जो आपका सेलुलर एलिमेंट कह लीजिए, फिर फॉर्म्ड एलिमेंट कह लीजिए। जो आपका प्लाज्मा पोर्शन है ये ब्लड के अंदर ज्यादा पाया जाता है, यानी कि 55% पाया जाता है। और उसके साथ साथ जो फॉर्म्ड एलिमेंट है वो रिमेनिंग पोर्शन है बच्चों ब्लड के अंदर, और वो 45% पाया जाता है, यानी कि टोटल ब्लड वॉल्यूम के अंदर। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी को थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं बच्चों कि जो आपका कंपोजिशन है ब्लड का वो क्या क्या कह रहा है। क्लियर है बच्चों।
ये आप जो फ्लो चार्ट देख रहे हैं बच्चों, ये हम थोड़ा सा कैटेगराइज कर दिए हैं ये फ्लो चार्ट में, ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो बच्चों, इसलिए इस फ्लो चार्ट को अच्छे से देखिएगा। हमने क्या देखा इंट्रोडक्शन में कि ब्लड जो है दो एलिमेंट से मिलकर बना है। कौन कौन? पहला है प्लाज्मा और दूसरा है बच्चों आपका ब्लड सेल। दूसरा क्या है आपका? ब्लड सेल। दूसरा क्या है बच्चों? ब्लड सेल। तो पहला आपका प्लाज्मा है, दूसरा ब्लड सेल है। और कुछ अमाउंट में अगर हम बात करें बच्चों, तो ब्लड के अंदर गैसेस भी होते हैं। क्या होते हैं? गैसेस भी होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन रहता है, CO2 रहता है बच्चों, आपका नाइट्रोजन रहता है। ये सारे क्या है? गैसेज है। इस ब्लड के अंदर गैसेज भी पाए जाते हैं। अगर हम बात करें प्लाज्मा का, तो प्लाज्मा क्या है? मैक्सिमम अमाउंट में रहता है ब्लड के अंदर 55% प्लाज्मा रहता है। और प्लाज्मा के अंदर भी बच्चों दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। प्लाज्मा भी दो कंपोजिशन से मिलकर बनता है, एक वाटर बच्चों और सॉलिड्स। वाटर और सॉलिड्स प्लाज्मा के अंदर क्या रहता है? वाटर और सॉलिड्स रूप में प्लाज्मा का निर्माण होता है। मैक्सिमम अमाउंट में बच्चों वाटर होता है प्लाज्मा के अंदर भी, मैक्सिमम अमाउंट में वाटर होता है, यानी कि 92% क्या रहता है बच्चों? प्लाज्मा के अंदर वाटर ही रहता है। बाकी रेस्ट बच्चों जो आपका 8% है वो क्या रहता है? सॉलिड पोर्शन रहता है। क्या रहता है? सॉलिड पोर्शन रहता है। अगर हम सॉलिड पोर्शन में भी कैटेगराइज करें बच्चों, तो एक ऑर्गेनिक सॉलिड अलग होता है और इनऑर्गेनिक सॉलिड अलग रहता है, यानी कि ये 8% में भी ऑर्गेनिक सॉलिड और इनऑर्गेनिक सॉलिड मिलकर के क्या बनाता है? पूरा एक सॉलिड कंपोनेंट बनाता है। अगर हम बात करें ऑर्गेनिक सॉलिड के अंदर, इसके अंदर क्या रहता है? प्रोटीन रहता है, एंजाइम रहता है और कार्बोहाइड्रेट रहता है। क्या रहता है? कार्बोहाइड्रेट। तो ये क्या है? आपके ऑर्गेनिक सॉलिड्स हैं। और अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक सॉलिड, तो इनऑर्गेनिक सॉलिड में सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और क्लोरीन। ये सारे क्या है? इनऑर्गेनिक। अगर हम बात करें SCO3 भी होता है। क्या होता है? SCO3 भी इसके अंदर रहता है, यानी कि ये इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं। तो आपने समझा बच्चों, आपने क्या देखा कि प्लाज्मा 55% होता है, वो भी दो उसके अंदर भी कंपोनेंट्स हैं, वाटर से मिलकर बना है। 92% तो मैक्सिमम अमाउंट में वाटर ही होता है। बाकी रेस्ट 8% जो बचा बच्चों, उसमें सॉलिड होता है। सॉलिड में भी इनऑर्गेनिक सॉलिड और ऑर्गेनिक सॉलिड होता है। आगे अगर बात करें बच्चों ब्लड सेल की, तो ब्लड सेल, 3 ब्लड सेल होते हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट। RBC को बच्चों इरेथ्रोसाइट भी बोला जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? रेड ब्लड सेल। क्या है? रेड ब्लड सेल, जिसको इरेथ्रोसाइट भी बोला जाता है। दूसरा जो इसका कंपोनेंट है बच्चों वो है WBC, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल। क्या है? व्हाइट ब्लड सेल, जिसको आप ल्यूकोसाइट भी बोल सकते हैं। जिसको क्या बोल सकते हैं? ल्यूकोसाइट। तीसरा जो कंपोनेंट है वो प्लेटलेट। क्या है बच्चों? प्लेटलेट। प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट भी बोल सकते हैं या फिर थ्रोम्बोसाइट भी बोला जाता है। अगर हम बात करें बच्चों, ये जो WBC है, WBC भी दो तरह से होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट। WBC भी दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट। जो ग्रेन्युलोसाइट है बच्चों, उसके अंदर न्यूट्रोफिल्स रहता है, इसिनोफिल्स रहता है और बेसोफिल्स होता है। मतलब कि ग्रेन्युलोसाइट भी फर्दर 3 पार्ट में डिवाइडेड है। कौन कौन से बच्चों? न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। क्लियर है? अगर हम बात करें ए ग्रेन्युलोसाइट, जो कि व्हाइट ब्लड सेल का ही दूसरा पार्ट है बच्चों, इसके अंदर दो सब कैटेगरी में डिवाइड है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। जो आपका ए ग्रेन्युलोसाइट है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। कौन कौन सा बच्चों? मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। क्या है? मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। अब ये लिम्फोसाइट है बच्चों, ये लिम्फोसाइट भी दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। क्या होता है? बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। तो ये सारे क्या थे बच्चों? ब्लड के कंपोजिशन थे। इसको हम एक एक करके डील करेंगे कि प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीजें हैं, ब्लड सेल्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं, यानी कि प्लाज्मा के अंदर प्लाज्मा को डील करेंगे कि प्लाज्मा कितने तरह के होते हैं। ब्लड सेल के अंदर RBC देखेंगे कि RBC कितने तरह के होते हैं, उसका स्ट्रक्चर फंक्शन क्या है। WBC क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर फंक्शन क्या होता है। प्लेटलेट का स्ट्रक्चर फंक्शन, और हर एक चीज हम डील करने वाले बच्चों। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं बच्चों, आगे की प्लाज्मा की तरफ बढ़ते हैं। आगे बच्चों प्लाज्मा की तरफ बढ़ते हैं। एक बार अगर रिकैप करना चाहते हैं बच्चों, मेरे साथ रिकैप कीजिए। कंपोजिशन ऑफ ब्लड दो तरह के होते हैं बच्चों, ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल। ब्लड प्लाज्मा 55% होता है, ब्लड सेल 45% होता है।
प्लाज्मा दो तरह से होता है बच्चों, दो पार्ट में डिवाइडेड है, सॉलिड और वाटर। ब्लड सेल तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। फिर बच्चों डब्ल्यूबीसी दो तरह का होता है, ग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट। जो ग्रेनुलोसाइट है बच्चों वो तीन पार्ट में डिवाइडेड है, न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स। जो आपका एक ग्रेनुलोसाइट है वो दो तरह से डिवाइडेड है बच्चों, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। जो आपका लिम्फोसाइट वाला पोर्शन होता है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, इधर कुछ गैसेस भी हैं। आगे बच्चों ब्लड का फंक्शन देख लेते हैं कि ब्लड का काम क्या होता है, मतलब ब्लड का क्या क्या काम होता है। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में बच्चों कि ब्लड का क्या क्या काम होता है। तो सबसे पहला जो काम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। क्या है बच्चों ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? परिवहन। परिवहन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने को क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। तो वो किसका काम होता है? ब्लड का। गैसेज में क्या है बच्चों? सारी गैसेज, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो आपका नाइट्रोजन है, ये सारे गैसेज का क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन करता है। सिर्फ ऑक्सीजन का ही नहीं बच्चों, सारे गैसेज का ट्रांसपोर्टेशन करता है। न्यूट्रिएंट सप्लाई, जो आपका न्यूट्रिशन है, जो आप खा रहे हैं, मिनरल्स है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, विटामिन, ये सारे मिनरल्स होते हैं, ये बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका ट्रांसपोर्टेशन आपके बॉडी टिश्यूज तक कौन लेके जाता है? पोषण कौन देता है? तो ब्लड देता है। ब्लड का ही काम होता है न्यूट्रिएंट्स का भी सप्लाई करना। उसके साथ साथ एक्सक्रीशन करना, मतलब जो आपके बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स हैं वो ब्लड के अंदर घुल जाते हैं और फिर किडनी के द्वारा फिल्टर होकर यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। यानी कि ब्लड का काम क्या है? टॉक्सिन्स को भी एक्सक्रीट आउट करना, यानी कि जो भी आपका एक्सक्रीशन का काम होता है ब्लड का ही होता है। बॉडी के अंदर जो भी हार्मफुल पदार्थ होते हैं उसको बाहर निष्कासित करना। जो हॉर्मोन्स है उसका भी ट्रांसपोर्टेशन करता है। जिस तरह से गैस का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, ठीक उसी प्रकार हॉर्मोन्स का भी ट्रांसपोर्टेशन करता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑर्गन हैं जिसका कंट्रोल बच्चों नर्वस सिस्टम के अंदर नहीं होता है, उसको कंट्रोल कौन करता है? आपका हॉर्मोन्स। इसलिए हॉर्मोन्स का भी ट्रांसपोर्टेशन होना बहुत जरूरी है। एरिया मेंटेन एसिड बेस बैलेंस। अब क्या करता है बच्चों? आपका ब्लड एसिड बेस बैलेंस को भी मेंटेन करता है। एक तरह से बोल सकते हैं बच्चों ये बफर सोल्यूशन होता है। ब्लड क्या है? एक तरह से बफर सोल्यूशन है। अगर ब्लड का पीएच घट रहा है, बढ़ रहा है, वो चाहता है बच्चों को मेंटेन कर ले, उस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने की कोशिश करता है। वैसे तो आपका बॉडी ही पूरा ऐसा मैकेनिज्म डिजाइन किया गया है कि बॉडी के अंदर कुछ भी चीजें अगर एबनॉर्मेलिटीज होती है और कुछ भी चीजें ऊपर नीचे होता है तो आपका बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो चाहता है कि उस बॉडी को पहले अवस्था में लेके जाए, पहले अवस्था में रिहेबिलिटेट कर दे, इक्विलिब्रियम मेंटेन कर दे बच्चों। तो उस इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए क्या करता है? आपका ब्लड एसिड बेस बैलेंस को भी मेंटेन करने का काम करता है। उसके साथ साथ प्रोटेक्टिव फंक्शन भी करता है ब्लड। प्रोटेक्टिव फंक्शन का मतलब कि जो फॉरेन पार्टिकल्स आपके बॉडी के अंदर आएगा, ब्लड के अंदर इंजेक्ट होगा, उसको वो मार देगा, उसको किल करेगा। होमेस्टेसिस, क्या? होमेस्टेसिस यानी कि टेम्परेचर को भी रेगुलेट करने का काम करता है। यानी कि टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा, यानी कि बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ने से रोकेगा, कम होने से रोकेगा, यानी कि मेंटेन करके रखेगा, उसको बैलेंस करके रखेगा। वाटर को भी बैलेंस करता है। वाटर को बैलेंस कैसे करता है? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है बच्चों? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है, यानी कि ऑस्मोटिक बैलेंस करने का काम करता है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होता है पानी को होल्ड करके रखता है। अगर इसके अंदर बच्चों आप पढ़ेंगे बच्चों एल्बुमिन की अगर कमी हो जाए, ब्लड के अंदर क्या होता है? प्लाज्मा, और प्लाज्मा का ही पार्ट है एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजेन। अगर बच्चों एल्बुमिन की कमी हो जाती है तो वहां पे ये वाटर बैलेंस कैपेसिटी इसका कम हो जाता है। तो वाटर जो रोक के रखा हुआ था वो क्या होगा बच्चों? वो हट जाएगा, वो धीरे धीरे लीक आउट होने लगेगा और लीक करके ब्लड वेसल से आपके टिश्यूज में चला जाएगा। और टिश्यूज में जब वो वाटर चला गया तो वो एडिमा फॉर्मेशन हो जाता है ब्लड में, बॉडी के अंदर जो टिश्यूज है उसके अंदर स्वेलिंग देखने को मिलेगा। इसलिए बच्चों ब्लड का बहुत सारा काम है, ये ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है, वाटर को होल्ड करके रखता है, वाटर को एक जगह होल्ड करके रखता है ताकि आपके बॉडी हाइड्रेशन में रहे, आपका बॉडी हाइड्रेटेड रहे। क्लियर है? आगे अगर हम बात करें बच्चों प्रॉपर्टी की, इसका ब्लड का प्रॉपर्टी का क्या होता है, यानी कि इसको हम कैसे पहचानेंगे, तो प्रॉपर्टी के लिए अगर हम बात करें कलर की तो कलर कैसा होगा? रेड होगा। कैसा होगा? रेड होगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन के वजह से। आपको हीमोग्लोबिन के एचबी भी लिख सकते हैं। हीमोग्लोबिन मतलब हीम प्लस ग्लोबुलिन, यानी कि इसके अंदर आयरन होता है। हीम का मतलब होता है आयरन, ग्लोबुलिन क्या है? प्रोटीन है। यानी कि जो एचबी है ये हीम प्लस ग्लोबुलिन से मिलके बना होता है। इसका मतलब होता है बच्चों आयरन और इसका मतलब होता है प्रोटीन। क्या होता है?
प्रोटीन। तो बच्चों हीमोग्लोबिन का मैक्सिमम रोल होता है किसमें? ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन का मैक्सिमम रोल होता है। अगर बॉडी के अंदर आपके हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो उस कंडीशन को एनीमिया बोला जाता है। एनीमिया का कंडीशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है एक पर्सन के लिए, इसलिए कलर इसका मेंटेन रहता है रेड। किसके वजह से? हीमोग्लोबिन के वजह से। इसमें बच्चों अगर आप देखिएगा तो एक होता है आर्टरी का ब्लड और एक होता है वेन का ब्लड। क्लियर है? अगर हम आर्टरी की बात करें बच्चों तो आर्टरी के अंदर आपको देखने को मिलता है एकदम ब्राइट रेड। क्या मिलेगा? ब्राइट रेड देखने को मिलता है। वहीं पे वेन के अंदर जो ब्लड देखने को मिलेगा वो डार्क रेड मिलेगा। कैसा? डार्क रेड मिलेगा। ये कभी आपने सोचा बच्चों? ये आर्टरी के अंदर जहां से एबीजी एनालिसिस करते हैं वहां पे एकदम ब्राइट रेड, एकदम चमकीला लाल देखने को मिलेगा। ठीक वहीं पे अगर वेन, अगर जहां पे वेन से सैंपलिंग लेते हैं, जहां पे नस से सैंपलिंग लेते हैं, वहां पे आपको डार्क रेड मिलेगा, यानी कि थोड़ा थोड़ा काला काला लाल मिलेगा। क्लियर है? तो बच्चों ये क्यों होता है? ये बस हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। आर्टरी के अंदर जो बच्चों ब्लड होता है उसके अंदर हीमोग्लोबिन का मात्रा ज्यादा रहता है, यानी कि हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन का मात्रा ज्यादा रहता है, यानी कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ ज्यादा मात्रा में बाइंड किए हुए रहता है। वहीं पे बच्चों वेन के अंदर हम बात करें तो यहाँ पे बच्चों ऑक्सीजन का मात्रा हीमोग्लोबिन के साथ कम रहता है, यानी कि आर्टरी के कंपैरिजन में हीमोग्लोबिन का मात्रा, मतलब हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन क्या हुआ बच्चों? कम जुड़ा हुआ रहता है, यानी कि यहाँ पे बच्चों ऑक्सी हीमोग्लोबिन कह सकते हैं। जब भी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ता है तो उसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोला जाता है। क्लियर है? तो मतलब आर्टरी के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जो ऑक्सीजनेटेड मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हीमोग्लोबिन के अंदर क्या है? ऑक्सीजन का मात्रा, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो आर्टरी के अंदर क्या है बच्चों? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। क्या है? ऑक्सीजनेटेड। और जो आपका वेन है उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलर कैसा होगा? डार्क रेड होगा। और वहीं पे बच्चों अगर हम बात करें आर्टरी के अंदर तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलर ब्राइट रेड होता है। इसलिए बच्चों आप कलर के अंदर देख सकते हैं रेड क्या है? इसके भी दो टाइप के हैं, एक ब्राइट रेड और एक डार्क रेड। क्या होता है? एक ब्राइट रेड और दूसरा डार्क रेड। क्लियर है? अगर हम पीएच की बात करें, अगर हम बच्चों पीएच की बात करें तो इसका सबको पता है, आप सब पढ़े होंगे 7.4 होता है। क्या होता है? 7.4। इसको स्लाइटली बेसिक बोल सकते हैं या फिर स्लाइटली एल्कलाइन बोल सकते हैं। क्लियर है? यानी कि 7.4 क्या है? इसका नॉर्मल पीएच है। क्या है बच्चों? इसका नॉर्मल पीएच है। नेक्स्ट है बच्चों विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन। गाढ़ापन इन द सेंस बच्चों कि ब्लड का जो विस्कोसिटी है, ब्लड जो गाढ़ापन है वो वाटर के कंपैरिजन में बच्चों 3 से 4 टाइम ज्यादा होता है, यानी कि 3 to 4 टाइम्स ज्यादा होता है, मोर विस्कस होता है वाटर के कंपैरिजन में। आपका ब्लड क्या है? तरल है, लिक्विड है, और वो ब्लड क्या होता है? गाढ़ा भी होता है। गाढ़ा क्यों होता है? क्योंकि ब्लड के अंदर बहुत सारे सेलुलर कंपोनेंट्स हैं और आपके फॉर्म एलिमेंट होते हैं, इसलिए ये क्या होता है? विस्कोसिटी होता है, ये गाढ़ा होता है वाटर के कंपैरिजन में। क्लियर है बच्चों? तो हमने क्या देखा? फंक्शन ऑफ ब्लड और प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड। फंक्शन ऑफ ब्लड क्या था? ये ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है, गैसेज का, हार्मोन्स का, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसका ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। जितने भी आपका बॉडी के अंदर जो भी पोषक तत्व हैं जो आपके बॉडी के लिए एसेंशियल हैं उसका क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। उसके साथ साथ एक्सक्रीशन का काम कर रहा है और एसिड बैलेंस यानी कि बफर सोल्यूशन का भी काम कर रहा है। और बच्चों वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी कि वो वाटर बैलेंस करने का काम कर रहा है। प्रॉपर्टी के अंदर हम देखा बच्चों कि ये रेड कलर का होता है। रेड कलर का क्यों होता है बच्चों? क्योंकि हीमोग्लोबिन की वजह से रेड कलर का होता है। उसके साथ साथ बच्चों हमने देखा कि ये क्या होता है? ब्लड एल्कलाइन होता है। क्या होता है? एल्कलाइन होता है, यानी कि पीएच इसका 7.4 होता है। उसके साथ साथ इसको विस्कोसिटी देखा हमने कि ये क्या होता है? गाढ़ापन जो है 3 to 4 टाइम्स वाटर के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। ब्लड का विस्कोसिटी ज्यादा होता है, इंक्रीज होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बच्चों और देखते हैं हम प्लाज्मा। जो आपका प्लाज्मा वाला पोर्शन था 55% और जो फॉर्म एलिमेंट था वो था 45%। तो सबसे पहले हम प्लाज्मा को डील करेंगे, उसके बाद हम उस तरफ बढ़ेंगे बच्चों। तो प्लाज्मा को देखते हैं, ये क्या है? 55% होता है ब्लड के अंदर। और क्या होता है कि इसका कलर कैसा होता है? इसका कलर इट इज क्लियर स्लाइटली येलोइश पेल लिक्विड। ये क्या है? क्लियर है। क्लियर का मतलब पूरा एकदम क्लियर है।
क्लियर मतलब बच्चों, क्लियर का मतलब ही होता है उसमें कुछ नहीं दिखेगा, एकदम साफ दिखेगा, जैसे पानी क्लियर होता है। लेकिन देखा गया है कि बच्चों स्लाइटली येलोइश, हल्का पीलापन होता है, जिसको पेल बोला जाता है, जिसको पेल लिक्विड है, क्या है, तरल पदार्थ है, जिसके अंदर 92% पानी है, 7 to 8% प्लाज्मा प्रोटीन है और 0.2% आयन और सॉल्ट्स है। आयन और सॉल्ट्स में जैसे कि आपका सोडियम हो गया, ठीक है, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सारे क्या है, आयन से। क्लियर है। तो ये सारे क्या है, इन सारे चीज से मिलकर प्लाज्मा बना हुआ होता है। अगर हम बात करें बच्चों प्लाज्मा प्रोटीन की, प्लाज्मा प्रोटीन जो 7 to 8% होता है, ये जो प्लाज्मा प्रोटीन है, वाटर का तो बात ही नहीं करेंगे क्योंकि वाटर सबको पता है 92% वाटर है, ठीक है, वाटर का कोई टाइप नहीं होता है। 7 to 8% जो प्लाज्मा प्रोटीन है, इसके बारे में हम बात करेंगे, इसके बारे में जानना जरूरी है बच्चों। तो प्लाज्मा प्रोटीन जो होता है बच्चों, कंसंट्रेशन इन ब्लड, ब्लड के अंदर अगर हम बात करें कंसंट्रेशन की, कि 100 ml में कितना प्लाज्मा पाया जाएगा, यानी कि 100 ml अगर ब्लड हम लेते हैं तो उसमें प्लाज्मा प्रोटीन का संख्या कितना होगा। तो अगर हम बात करें 100 ml ब्लड में, तो 6 to 8 ml जो होगा आपका प्लाज्मा होगा 100 ml ब्लड में, यानी कि 100 ml ब्लड के अंदर 6 to 8 ml क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन होता है। और ये प्लाज्मा प्रोटीन जो है बच्चों 3 तरह का होता है। क्या होता है, 3 तरह का होता है। कौन कौन सा, पहला एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजेन। प्लाज्मा प्रोटीन भी आगे चल के क्या बनता है, जब फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइडेड होता है, तो 3 पार्ट से बना हुआ होता है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजेन। तो हम एक एक करके डील करते हैं बच्चों कि एल्बुमिन क्या होता है, फिर हम ग्लोबुलिन के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद लास्ट में फिब्रिनोजेन को देखेंगे, फिर हमें पूरा पूरा जो है प्लाज्मा प्रोटीन समझ में अच्छे से आ जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहला प्रोटीन जो है एल्बुमिन है। क्या है, एल्बुमिन प्लाज्मा प्रोटीन। अब एल्बुमिन क्या होता है, अगर हम बात करें इसके कंसंट्रेशन की, कंसंट्रेशन का मतलब क्या है बच्चों, ये ब्लड के अंदर कितना अमाउंट में पाया जाता है, क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन देख रहे थे बच्चों 6 to 8 ml पाया जा रहा था, लेकिन अगर हम बात करें एल्बुमिन का तो ये 3.5 से 5 ग्राम होता है। क्या होता है, 3.5 से 5 ग्राम पाया जाएगा आपके 100 ml ब्लड में। कितना, 100 ml ब्लड में। और बच्चों एल्बुमिन का सिंथेसिस कहाँ होता है, तो लिवर में। एल्बुमिन का सिंथेसिस कहाँ होता है, बनता कहाँ है बच्चों, लिवर के अंदर। और प्लाज्मा प्रोटीन इज प्रेजेंट इन मेजोरिटी एंड प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग ऑनकोटिक ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये जो एल्बुमिन है, हमने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था बच्चों कि एल्बुमिन का मेजर रोल होता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए। अगर एल्बुमिन आपके ब्लड के अंदर अच्छे खासे कंसंट्रेशन में है, यानी कि अगर नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल कितना होता है, 3.5 to 5 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। तो अगर इतना अमाउंट में नॉर्मली आपके ब्लड के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट है, प्लाज्मा प्रोटीन का जो टाइप है ये वाला एल्बुमिन, अगर एल्बुमिन सही मात्रा में आपके ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, तो आपके बॉडी के अंदर जो वाटर बैलेंसिंग कैपेसिटी है वो मेंटेन रहेगा, वो नॉर्मल रहेगा, आपका बॉडी हाइड्रेटेड रहेगा। क्लियर है। अगर यहाँ पे अगर एल्बुमिन की कमी हो जाती है आपके ब्लड के अंदर, अगर ये अमाउंट 3.5 से नीचे चला जाता है, तो आपके बॉडी के अंदर क्या होगा, ब्लड वेसल से पानी लीक करना स्टार्ट कर देगा, वहां से लीकेज होना स्टार्ट होगा और बॉडी के टिश्यूज में जाके इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा, एडिमा का फॉर्मेशन कर देगा। वही चीज बता रहा है बच्चों यहाँ पे कि ऑनकोटिक और ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखता है, और जिसको आप ऑस्मोटिक प्रेशर किसको बोला जाता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को। ठीक है। दिस प्रोटीन ऑल्सो कैरीज फैटी एसिड लिपिड थ्रूली। और साथ साथ में बच्चों ये क्या करता है, फैटी एसिड और लिपिड्स का भी क्या करता है बच्चों, कैरी करते रहता है, अपने साथ लेके घूमता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, अगर एल्बुमिन की डेफिशिएंसी हो जाए, जिसको हाइपो एल्बुमिनिमिया बोलते हैं, हाइपो एल्बुमिनिमिया, तो ये कंडीशन क्या होगा, मतलब कि ब्लड के अंदर एल्बुमिन की कमी हो जाना, यानी कि लैक ऑफ एल्बुमिन इन ब्लड, उसको क्या बोलेंगे, हाइपो एल्बुमिनिमिया। क्लियर है। इसका सिम्टम्स या फिर फीचर्स क्या क्या शो होगा आपके बॉडी के अंदर, तो सबसे पहला फीचर क्या शो होगा बच्चों, एडिमा। क्या हो जाएगा आपके बॉडी के अंदर, एडिमा। ये फीचर शो करेगा, इससे आपको पता चल जाएगा बच्चों कि आपके बॉडी के अंदर जो एल्बुमिन का मात्रा है वो उसका कमी हो गया है, वो डेफिशिएंसी हो गया है, जिसको आप यहां से पहचान सकते हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों।
नेक्स्ट है ग्लोबुलिन प्रोटीन। ये क्या है? आपके जो प्लाज्मा प्रोटीन का दूसरा पार्ट होता है। और ये क्या होता है, अगर हम बात करें इसकी कंसंट्रेशन की कि ब्लड के अंदर कितना कंसंट्रेशन होता है, ये 2 to 3.5 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, मतलब 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर 2 to 3.5 ग्राम आपका क्या मिलेगा, तो आपके अंदर मिलेगा ग्लोबुलिन प्रोटीन, यानी कि ब्लड के अंदर क्या मिलेगा, ग्लोबुलिन प्रोटीन। क्लियर है? अगर इससे मात्रा कम हो जाएगा तो वो डेफिशिएंसी हो जाएगा, उसके अंदर ग्लोबुलिन की डेफिशिएंसी होगा। हम ये नॉर्मल की बात करेंगे, क्या है नॉर्मल। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय लिम्फोसाइट एंड प्लेज मेजर रोल इन प्रोवाइडिंग डिफेंस ऑफ ह्यूमरल इम्यूनिटी, यानी कि आप कह सकते हैं बच्चों की ये आपका मिलिट्री फोर्स, ये डिफेंस का काम करता है। डिफेंस का काम कैसे करता है, जैसा हमने आपको पिछली क्लास में ल्यूकोसाइट के बारे में बताया था, ठीक उसी प्रकार ये डिफेंस का काम करेगा। मतलब कि ग्लोबुलिन प्रोटीन क्या करेगा बच्चों, कि लिम्फोसाइट को प्रोड्यूस करता है, यानी कि लिम्फोसाइट बनाता है, फॉर्मेशन करता है, और वो लिम्फोसाइट आपको क्या करेगा, डिफेंस देता है। क्या करता है बच्चों, डिफेंस देता है, यानी कि जो भी आपके अंदर फॉरेन पार्टिकल एंटर हो रहा है उसको मारेगा और आपको इन्फेक्शन होने से बचाएगा, यानी कि इन्फेक्शन होने से प्रिवेंट करता है, जिसको आप कह सकते हैं ये कैसा इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, ह्यूमोरल इम्यूनिटी, जिसको आप क्या बोल सकते हैं, ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। अगर बात करें बच्चों कि ये जो आपका ग्लोबुलिन प्रोटीन है, ये 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन और गामा ग्लोबुलिन। क्या होते हैं, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन और गामा ग्लोबुलिन। अगर हम बात करें बच्चों कि अल्फा ग्लोबुलिन का सिंथेसिस कहाँ होता है, तो लीवर और स्प्लीन में। कहाँ होता है, लीवर और स्प्लीन में अल्फा ग्लोबुलिन का सिंथेसिस होता है, यानी कि लीवर स्प्लीन में जाके बनता है। ठीक उसी प्रकार बच्चों बीटा ग्लोबुलिन जो है, इसका भी सिंथेसिस सेम जगह पे होगा, यानी कि लीवर और स्प्लीन में ही क्या होता है, आपके बीटा ग्लोबुलिन का भी सिंथेसिस होता है। लेकिन अगर हम बात करें बच्चों गामा ग्लोबुलिन का, ये क्या है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो गामा ग्लोबुलिन है बहुत जरूरी है। यही, इसको आप एंटीबायोटिक भी बोल सकते हैं या फिर इसको डिफेंस मैकेनिज्म बोल सकते हैं, इसी पे सारा खेल रहता है। क्लियर है बच्चों, इसको ध्यान से देखिएगा। गामा ग्लोबुलिन जो है ये प्लाज्मा सेल्स के अंदर क्या होता है, सिंथेसिस होता है। इसका सिंथेसिस कहाँ होता है, प्लाज्मा सेल्स के अंदर। ये जो प्लाज्मा सेल्स होता है बच्चों, ये कौन बनाता है, कहां से आता है, तो लिम्फोसाइट से आता है। जो आपका लिम्फोसाइट्स था, एक था आपका बी लिम्फोसाइट, एक था टी लिम्फोसाइट। जो आपका बी लिम्फोसाइट होता है बच्चों, वहां से प्लाज्मा प्रोटीन आता है। कहां से आता है बच्चों, बी लिम्फोसाइट से प्लाज्मा प्रोटीन आता है और यहीं पे उसका सिंथेसिस होता है, यानी कि यहीं पे वो बनता है। अगर हम बात करें बच्चों कि गामा ग्लोबुलिन जो है ये कितने तरह के होते हैं, ये बच्चों 5 तरह के होते हैं। कितने तरह के, 5 तरह के। आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई और आईजीडी। ये जो आईजी लिखा हुआ, आईजी का क्या मतलब होता है बच्चों, इम्यूनोग्लोबिन। क्या होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन। आप सभी लोग अगर आप 10th में 12th में अच्छे से पढ़े होंगे बच्चों, तो ये इम्यूनोग्लोबिन का नाम जरूर सुना होगा बच्चों। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको पता होगा कि इम्यूनोग्लोबिन क्या होता है। यहाँ पे बच्चों आप इतना जान लीजिए, ये सारे क्या हैं, इम्यूनोग्लोबिन के टाइप हैं। और यहीं पे क्या होता है, आपका डिफेंस मैकेनिज्म का काम होता है, और इसी पे डिफेंस मैकेनिज्म करता है पर्टिकुलर। आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई, आईजीडी सबका अलग अलग काम होता है। मारधार का ही काम है बच्चों, लेकिन अलग अलग काम होता है। क्लियर है? इसको हम जब हम बच्चों इम्यूनिटी का टॉपिक पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के अंदर, तो वहां पे हम देखेंगे इसको। या फिर आप जब माइक्रोबायोलॉजी पढ़ोगे, जब आप बच्चों माइक्रोबायोलॉजी पढ़ोगे, तो उसमें ये इम्यूनिटी का चैप्टर है। क्या है, इम्यूनिटी का चैप्टर है। और ये जो हम देख रहे हैं बच्चों ह्यूमरल इम्यूनिटी, ये क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। तो इम्यूनिटी के चैप्टर में बच्चों पढ़ेंगे। वैसे अगर आपको देखना है बच्चों, तो मिशन 50 सीरीज के अंदर ये प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिएगा, एक्टिव इम्यूनिटी वाला चैप्टर हम पढ़ाए हुए हैं। तो इम्यूनिटी के अंदर ये चीज हमने अच्छे से दिखाया है। क्लियर है बच्चों, वहां पे जाके इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी आपका ग्लोबुलिन प्रोटीन के अंदर ये सारा क्या था बच्चों, ये गामा ग्लोबुलिन के अंदर क्या था, कि ये सारे क्या है, इसके टाइप्स हैं। क्या है बच्चों, इसके टाइप्स। आई होप आपको ग्लोबुलिन प्रोटीन समझ में आया होगा। इसका कंसंट्रेशन ब्लड में कितना था, 2 to 3.5 ग्राम। और ये क्या करता था, लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करता था, और मेजर रोल इसका इम्यूनिटी प्रोवाइड करने यानी कि डिफेंस में होता था। यानी कि आपके बॉडी के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है कौन बढ़ाता है, आपका ग्लोबुलिन प्रोटीन। ये 3 तरह का था बच्चों, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन और गामा ग्लोबुलिन। क्लियर है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो हमारा प्रोटीन है वो फिब्रिनोजेन। तीसरा क्या है? फिब्रिनोजेन। फिब्रिनोजेन का काम होता है बच्चों ब्लड को क्लॉट करना। क्या करना? ब्लड को थक्का बनाना। यानी कि जब आपका टिश्यूज फट जाता है, जब आपका एक्सीडेंट हो जाता है, आपका टिश्यूज कट जाता है, वहां से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। अगर ब्लीडिंग बंद ना हो सही समय पे बच्चों, तो आपका बॉडी हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में चला जाएगा और आपकी जान भी जा सकती है। इसलिए बच्चों यहाँ पे किसका काम होता है? फिब्रिन का काम होता है, ये ब्लड को क्लॉट बनाता है। अगर हम बात करें इसके कंसंट्रेशन की, सेम बच्चों अगर हम बात करें कंसंट्रेशन की कि ब्लड के अंदर कितना अमाउंट में फिब्रिनोजन पाया जाता है, तो वो होता है 0.2 टू 0.3 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। यानी कि 1 ml यानी कि 100 ml ब्लड के अंदर बहुत कम मात्रा में देखने को मिल रहा है। क्या बच्चों? वो सब क्या था बच्चों? नंबरिंग में था। ये क्या है? पॉइंट में है। 0.2 टू 0.3 ग्राम पर 100 ml में क्या है बच्चों? फिब्रिनोजेन आपका ब्लड के अंदर पाया जाता है। क्लियर है बच्चों? जैसा कि हमने बताया था कि फिब्रिनोजेन का मेन काम क्या है? ब्लड को क्लॉट करना। क्या करना? इट मेनली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट। यानी कि क्लॉट को फॉर्म करने में इसका मेन फंक्शन होता है, मेन काम होता है ब्लड को थक्का बनाना, क्लॉट बनाना। क्लियर है? इट प्राइमरली कन्वर्ट द फिब्रिन एंड फॉर्म नेट लाइक स्ट्रक्चर इन विच सेल गेट स्टक एंड फॉर्म क्लॉट। यानी कि क्या करता है बच्चों कि जैसे ही ये, जैसे मान के चलिए बच्चों, ये क्या है? ये कन्वर्ट कर देता है। कन्वर्ट किसको कर देता है बच्चों? किसमें? फिब्रिन में। किसमें? फिब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। और फिब्रिन में कन्वर्ट करके फिब्रिन क्या करता है बच्चों? जाल बना लेता है, नेट लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। और इसी नेट लाइक स्ट्रक्चर में क्या होता है बच्चों? आपके जो भी सेल्स है वहां के स्टक हो जाते हैं, फंस जाते हैं, और क्लॉटिंग का जो प्रोसेस है बच्चों, वो क्लॉटिंग का प्रोसेस क्लियर हो जाता है, यानी कि क्लॉट फॉर्म हो जाता है और ब्लीडिंग रुक जाता है। क्या होता है? ब्लीडिंग रुक जाता है। और ये भी सिंथेसिस होता है कहां? लीवर के अंदर। ये लीवर के अंदर ही सिंथेसिस होता है। अगर हम फिब्रिनोजेन के बाद में ये कहता है प्लाज्मा। प्लाज्मा के बाद बच्चों अदर एलिमेंट की बात करें कि ब्लड के अंदर अदर एलिमेंट में क्या है, प्लाज्मा को छोड़ के अदर एलिमेंट कौन सा है? वो है आयंस। क्या होता है? आयंस। आयंस में जैसे सोडियम मेजर कैटायन है, ये क्लोरीन है बच्चों मेजर एनायन है, और दोनों कैल्शियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम आयन, ये सारे क्या होते हैं? इस आयन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कि ब्लड के अंदर आपका देखने को मिलेगा कि जो आयंस हैं, ये सारे आयंस ब्लड के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें ये आयन का फंक्शन कि इस आयंस का क्या क्या फंक्शन होता है, तो दिस आयन प्लेज मेजर रोल इन एसिड बेस बैलेंस, मेंटेनेंस ऑफ ऑनकोटिक प्रेशर एंड नर्व इंपल्स कंडक्शन। इसका काम आयंस का बहुत ज्यादा है, बहुत मेजर काम है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है आपके बॉडी को फंक्शनिंग करने के लिए। यानी कि इसका काम क्या है बच्चों? सबसे पहला मेजर काम है एसिड बेस बैलेंस करना। क्या करना? एसिड बेस बैलेंस करना। और दूसरा काम है ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करना और नर्व इंपल्स को कंडक्शन करना, यानी कि नर्व इंपल्स को जनरेट करना, कंडक्शन करना। क्लियर है? अगर हम बात करें न्यूट्रिएंट्स की, तो न्यूट्रिएंट्स में बच्चों वेरियस न्यूट्रिएंट्स है, जैसे कि ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, फैटी एसिड है, ये सारे क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। वेस्ट मटेरियल में यूरिया है, क्रेटिनिन है, यूरिक एसिड, वेस्ट प्रोडक्ट, ये सारे क्या किए गए हैं बच्चों? देखे गए हैं आपके ब्लड के अंदर। यानी कि ब्लड के अंदर प्लाज्मा के साथ साथ आयंस, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट मटेरियल भी देखने को मिलता है। अगर हम बात करें आगे बच्चों, फंक्शन क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन का मेन काम क्या होता है? फंक्शन क्या होता है? वो क्या होता है बच्चों कि इट मेंटेन्स कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, बॉडीज के डिफेंस मैकेनिज्म को काम करता है, ब्लड कोगुलेशन करता है, और ब्लड विस्कोसिटी को मेंटेन करके रखता है, रोलेक्स फॉर्मेशन करता है आरबीसी का, जैसे कि सिक्के पे सिक्के जैसे आप चढ़ा के पूरा एक रोलेक्स बना देते हैं, वही फॉर्मेशन करता है। और ट्रांसपोर्टेशन, जो भी सब्सटेंसेस हैं उसका ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। उसके साथ साथ बच्चों एसिड बेस बैलेंस में हेल्प करता है। जैसा कि हमने आपको प्रीवियस स्लाइड में हर एक फंक्शन पढ़ाया, उसी का ये पूरा एक जगह पे हमने कलेक्ट कर दिया है कि ये सारे फंक्शन प्लाज्मा प्रोटीन के होते हैं। क्लियर है बच्चों? आई होप आपको क्लास समझ में आया होगा। हमने क्या क्या देखा बच्चों? ब्लड के एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अंदर इंट्रोडक्शन देखा, ब्लड का कंपोजिशन देखा कि कितने कंपोजिशन मतलब किस किस चीज से ब्लड मिलके बना होता है, फंक्शन उसका प्रॉपर्टी देखा बच्चों, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजेन, हर चीज को हमने अच्छे से क्लियर करने की कोशिश किया बच्चों। आई होप आपको ये क्लास समझ में आया होगा। क्लास समझ में आया तो बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्यार सा कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और एक नर्सिंग ऑफिसर बनकर दिखाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।